वंदे मातरम, शुभलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। ये वो पंक्तियां हैं जो सुनते ही खून में एक अजीब सी गर्मी दौड़ जाती है। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का वो घोष वाक्य है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। उन दिनों की जब सड़कों पर लाठियां बरस रही होती थी, गोलियां चल रही होती थी, लेकिन बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द एक स्वर में चिल्लाते थे वंदे मातरम। जेल की अंधेरी कोठरियों में कैदी इसे गाते थे तो दीवारें तक कांप उठती थी। लाल किले पर जब पहली बार तिरंगा फहराया गया तब भी ये नारा गूंजा था। लेकिन आज दिसंबर में जब इस गीत के लिखे जाने के ठीक 150 साल पूरे हो गए, वही वंदे मातरम फिर से विवादों के घेरे में आ गया। एक तरफ पूरा देश गर्व से इसे गुनगुना रहा है तो वही दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हम मरना कबूल करेंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये बयान किसी गुमनाम शख्स का नहीं बल्कि जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का है। और ये बयान सिर्फ किसी एक मौलाना का नहीं है बल्कि ऐसे कई मौलाना हैं जिनके मन में यही भाव है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों मौलानाओं को वंदे मातरम से इतनी दिक्कत है। ऐसा क्या कहता है वंदे मातरम जिससे मौलानाओं का देश प्रेम छिप जाता है? आखिर ऐसा क्या है वंदे मातरम का इतिहास जिसने आज संसद से लेकर सड़क तक बहस छेड़ दिया है? इस गीत की पैदाइश हुई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से। 1875 से 76 के आसपास कलकत्ता के एक साधारण से घर में बैठकर बंकिम चटर्जी ने ये कविता लिखी और 1882 में उनके ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में इसे जगह मिली। उस उपन्यास की पृष्ठभूमि थी 18वीं सदी का सन्यासी विद्रोह, जब बंगाल के भूखे प्यासे साधु अंग्रेजों और नवाबों के खिलाफ बंदूकें उठाए हुए थे। तब बंकिम चटर्जी ने मातृभूमि को मां दुर्गा का रूप दिया था। गीत में साफ साफ लिखा है त्वही दुर्गा, यानी भारत माता 10 हथियारों वाली दुर्गा है, कमल पर बैठी लक्ष्मी है, विद्या देने वाली सरस्वती है। उस दौर में ये प्रतीक बहुत जरूरी थे। हिंदू जनमानस को जगाना था तो देवी देवताओं की भाषा ही सबसे कारगर थी। लेकिन ये प्रतीक आज कुछ लोगों को शिक्र लगता है। उनका कहना है कि जमीन को मां कहना, उसे सिजदा करना, उसकी जय बोलना इस्लाम के सख्त खिलाफ है। मौलाना मदनी ने हाल ही में कहा कि हम मौत कबूल करेंगे लेकिन शिक्र नहीं करेंगे। यही नहीं, वंदे मातरम का ये विवाद सड़क से लेकर संसद तक छाया हुआ है। लेकिन एक सच ये भी है कि 1937 से लेकर आज तक भारत में वंदे मातरम का जो आधिकारिक स्वरूप है उसमें सिर्फ पहले 2 स्टैंजा ही गाए जाते हैं। उसमें दुर्गा का नाम नहीं है, लक्ष्मी का नाम नहीं है, सरस्वती का नाम नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर 2 ही स्टैंजा क्यों गाए जाते हैं? तो इसको लेकर कांग्रेस को कसूरवार माना जाता है। आज भी कांग्रेस पर आरोप लगता है कि जिन्ना को खुश करने के लिए भारत के साथ कांग्रेस ने बहुत गलत किया। कांग्रेस और नेहरू पर आज भी सबसे तीखा और सबसे पुराना आरोप यही है कि वंदे मातरम को काटा गया। उन्होंने जिन्ना को खुश करने के लिए यही किया। ये कोई नई बात नहीं है। 1937 से लेकर आज तक यही इल्जाम लगता रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने तो इसे बार बार संसद से लेकर चुनावी मंच तक दोहराया है। सच्चाई ये है कि 1937 में जब कांग्रेस की प्रांतीय सरकार बनी, स्कूल, कॉलेज, सरकारी समारोह में पूरा वंदे मातरम गाया जाने लगा तो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने खुलेआम धमकी दी। जिन्ना ने लखनऊ अधिवेशन में साफ कहा था, यह हिंदू देवी दुर्गा की पूजा का गीत है, कोई मुसलमान इसे नहीं गा सकता है। अगर कांग्रेस इसे थोपेगी तो हम सड़कों पर उतर आएंगे और सरकारें गिरा देंगे। उस समय कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन चाहिए था क्योंकि 7 में से 4 प्रांतों में कांग्रेस अल्पमत में थी और लीग का सहयोग लेकर ही सरकारें चला रही थी। इसी दबाव में नेहरू ने तुरंत कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और फैसला ले लिया गया कि अब सिर्फ पहले 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे। ये फैसला जिन्ना के बयान के महज कुछ महीनों बाद ही आया था।
सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और कई कट्टर राष्ट्रवादी नेता इसका खुलकर विरोध कर रहे थे। पटेल ने तो साफ कहा था कि राष्ट्रीय गीत को काटा नहीं जाता, पूरा गाया जाता है। लेकिन नेहरू ने अपनी चलाई और कहा कि हमें मुस्लिम समुदाय का समर्थन चाहिए, सरकारें बचानी है, एकता बनाए रखनी है। नतीजा ये हुआ कि जिन्ना खुश हो गए। मुस्लिम लीग को साफ मैसेज चला गया कि कांग्रेस उनकी हर बात मान लेगी। यही वो पहला कदम था जिसने जिन्ना का हौसला इतना बढ़ा दिया कि आगे चलकर वो अलग पाकिस्तान मांग करने लग गए। 2025 का संसद सत्र इस मुद्दे पर पूरी तरह गरमाया। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस ने 1937 में जिन्ना के दबाव में राष्ट्रीय गीत को काटा, घटाया और अपमानित किया। आज भी कुछ लोग जिन्ना की सोच को जिंदा रखे हुए हैं। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, स्वतंत्रता संग्राम का प्राण था। जवाब में विपक्ष के नेता ने कहा, यह फैसला रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की संयुक्त कमेटी ने लिया था। टैगोर ने खुद लिखित में कहा था कि बाद में स्टैंजा में स्पष्ट देवी वंदना है, इसलिए सिर्फ पहले के 2 स्टैंजा ही सभी धर्मों के लिए स्वीकार्य है। ये तुष्टीकरण नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता की दूरदेशी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने इसे कांग्रेस की विभाजनकारी नीति से जोड़ा, जबकि कांग्रेस ने कहा यह फैसला धार्मिक सद्भाव के लिए था। जिस मंत्र ने, जिस जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। कम से कम ये भी खगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। महोदय, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया और तभी से यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन का आधिकारिक उद्घोष बन गया। अब बात सबसे बड़े सवाल की कि क्या कुछ लोगों के लिए धर्म राष्ट्र प्रेम से बड़ा हो गया है। जब कारगिल में मुस्लिम सैनिक शहीद होते हैं, क्या वो पहले फतवा लेते हैं कि वंदे मातरम गाए या नहीं गाए। अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद, जाकिर हुसैन, मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी जेल में वंदे मातरम गाते थे, तब इस्लाम की व्याख्या अलग थी क्या? नहीं, तब भी कुरान वही था, हदीस वही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब राष्ट्र सबसे ऊपर था। आज कुछ संगठित लोग धर्म को राजनीति का औजार बना रहे हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि मुसलमान देश को सम्मान देते हैं, लेकिन राष्ट्र को दिव्य दर्जा देने वाले शब्द नहीं गा सकते हैं, जो शिक्र है। मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल के एक जलसे में कहा कि हम भारत से मोहब्बत करते हैं, इसके लिए जान भी दे देंगे, लेकिन जमीन को मां कहकर पूज नहीं सकते हैं। यह हमारे लिए हराम है। अगर जबरन गवाया गया तो पहले सिविल सोसाइटी एकजुट करेंगे, फिर अदालत जाएंगे, फिर जो करना होगा वो करेंगे। इसी भाषण में उन्होंने जिहाद शब्द का भी इस्तेमाल किया। यही नहीं, अरशद मदनी ने भी कहा कि वंदे मातरम कविता की कुछ पंक्तियां ऐसे धार्मिक विचारों पर आधारित है जो इस्लामी आस्था के खिलाफ है। खासकर इसके 4 अंतरों में देश को दुर्गा माता जैसी देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनकी पूजा के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं जो किसी मुसलमान की बुनियादी आस्था के विरुद्ध है। एक बयान जारी करते हुए मदनी ने कहा कि वंदे मातरम की कविता की कुछ पंक्तियां ऐसे धार्मिक विचारों पर आधारित है जो इस्लामी आस्था के खिलाफ है। विशेष रूप से इसके 4 अंतरों में देश को दुर्गा माता जैसी देवी के रूप में
प्रस्तुत किया गया है और उसकी पूजा के शब्द प्रयोग किए गए हैं जो किसी मुसलमान की बुनियादी आस्था के खिलाफ है। विशेष रूप से इसके 4 अंतरों में देश को दुर्गा माता जैसी देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसकी पूजा के शब्द प्रयोग किए गए हैं जो किसी मुसलमान की बुनियादी आस्था के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी नागरिक को उसके धार्मिक विश्वास के विरुद्ध किसी नारे, गीत या विचार को अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कुल मिलाकर ये बहस अभी भी जारी है, आगे भी चलती रहेगी। ये मौलाना कभी एपीजे अब्दुल कलाम जैसी सोच नहीं रख सकते जिन्होंने तिरंगे के आगे कभी भी धर्म को नहीं रखा। तो इस स्टोरी में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।